बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारे पास दैट इज शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व इंक्लूड्स, पहला है इसका फॉरवर्ड शिफ्ट, दूसरा है बैकवर्ड शिफ्ट। वो कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व की हम जब बात करें, इट इंक्लूड्स फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू, जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं तो इसके माने हैं इंक्रीज इन डिमांड। फॉरवर्ड शिफ्ट की जब हम बात करें इट मींस इंक्रीज इन डिमांड। तो वाइल बैकवर्ड शिफ्ट जो है डिमांड कर्व, इसके माने हैं इट रेफर्स टू डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। तो फॉरवर्ड के माने हैं, फॉरवर्ड शिफ्ट के माने हैं, जब हम फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं इसके माने हैं इंक्रीज इन डिमांड। जब हम बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व की बात करते हैं इट मींस डिक्रीज इन डिमांड। शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ये शिफ्ट जो आती है डिमांड में, चेंज जो आती है डिमांड में, इसकी वजह आने की जो है तो वो है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी की अपनी कीमत है वो कांस्टेंट रह जाती है, वो अनचेंज रह जाती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, बल्कि जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी वजह से शिफ्ट आ जाती है, शिफ्ट आ जाती है इन डिमांड कर्व, चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, बैकवर्ड शिफ्ट हो या फॉरवर्ड शिफ्ट हो। ठीक, तो पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व की, जिसको हम कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। जब हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो, इट मींस, जहन में रख लीजिए, इट इज इंक्रीज इन डिमांड, इट इज इंक्रीज इन डिमांड। तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड करो जो है इट इज इंक्रीज इन डिमांड, रेफर्स टू ए सिचुएशन, ये उस हालात में हो जाती है, उस सिचुएशन में होती है व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस। जब कमोडिटी जो है, कंज्यूमर जो है वो मोर एंड मोर वो डिमांड करता है, ज्यादा वो डिमांड करता है। इवन व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज कांस्टेंट, उसकी जो अपनी कीमत है कमोडिटी की उसमें कोई तब्दीली नहीं आती है, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज अनचेंज्ड, उसमें कोई तब भी कंज्यूमर जो है वो ज्यादा डिमांड करता है। तो ये इलस्ट्रेशन नीचे है टेबल 5 एंड फिगर 8। तो इसके जरिए टेबल 6 एंड फिगर 8 shows that it shows that when price of a commodities or a stand, तो टेबल की तरफ आप देख लीजिए, इट इज पहला दो इसका टेबल की हेडिंग जो है इट इज टेबल 6 इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। इट इज प्राइस ऑफ एक्स इन रुपीज, इट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन यूनिट्स। जब प्राइस जो होती है इट इज 10 रुपीज पर यूनिट, तो उस वक्त डिमांड जो है डेट इज 20 रुपीज, डेट इज 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स डिमांड है, प्राइस है 10 रुपीज पर यूनिट। जब नीचे थोड़ा जाते हैं तो इसमें 10 रुपीज फिर प्राइस है पर यूनिट, डिमांड में इजाफा होता है, डेट इज 30 यूनिट्स। गोया कि 20 से बढ़कर 30 यूनिट्स तक डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस सेम है, प्राइस पहले 10 था, 20 डिमांड थी, उसके बाद 10 ही रहा, लेकिन डिमांड में इजाफा हुआ, इट इज 30 रुपीज। ये टेबल में दर्ज है। तो उसमें क्या है, तो जब ₹10 है पर यूनिट, 20 यूनिट्स आर डिमांडेड, इवन व्हेन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस बिल्कुल सेम है, कंज्यूमर स्टार्ट्स डिमांडिंग 30 यूनिट्स, इसी प्राइस पे कंज्यूमर ने 30 यूनिट्स अब डिमांड किए, ही वांट्स मोर 10 by 10 it means 30, 30 minus 20 10 का डिफरेंस, गोया कि 20 पहले डिमांड था, अब 30 अब वो डिमांड करता है यूनिट्स। इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन देयर इनकम। ये कैसे हुआ, जब इनकम इसकी बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम जब बढ़ गई तब उसकी डिमांड भी बढ़ गई, प्राइसेस सेम है, उसमें कोई तब्दील, इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, उसकी आमदनी में जो इजाफा हुआ, और शिफ्ट इन टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, या उसकी जो टेस्ट है उसकी कमोडिटी की तरफ
वो उसको ज़्यादा अच्छा लगा, उसको ज़्यादा मज़ा आया उस कमोडिटी में, इसलिए उसने ज़्यादा खरीदे ये कमोडिटी। हाँ, तो यहाँ जो है टेस्ट इन फेवर ऑफ कमोडिटी और अदर सच फैक्टर्स, या दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इंक्रीज इन डिमांड इज इंडिकेटेड बाय शिफ्ट इन डिमांड। जब इंक्रीज में डिमांड में इजाफा हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है, तो इंडिकेट हो जाता है शिफ्ट इन डिमांड करो टू द राइट। तो डिमांड करो जो है वो शिफ्ट हो जाती है राइट की तरफ, राइट की तरफ। जहां पहली जो है दिस इज D1 x axis, y axis it is price and this is quantity demanded in units, quantity units। तो ये पहली है D1। तो पहले जो कंज्यूमर की जो थी दिस वाज इज व्हाट वी से इनकम प्राइस, और उस वक्त वो 10 रुपये कीमत थी, वो 20 यूनिट्स डिमांड करता था, और आगे उसकी क्या कहेंगे कीमत वही है 10 रुपीज, लेकिन उसकी इनकम बढ़ गई, तो अब वो 30 यूनिट्स डिमांड करता है, कोई कि इजाफा होता है। इट इज ड्यू टू इंक्रीज हिज इनकम और ड्यू टू इंक्रीज हिज टेस्ट्स ऑफ द कमोडिटी। तो जो अभी मैं बात कर रहा था, तो इसको कहेंगे हम राइट वर्ड्स की तरफ शिफ्ट करती है डिमांड करो, ये राइट वर्ड्स की तरफ है, यहां से यहां चली गई, इट मीन राइट वर्ड्स की तरफ जब इसमें इजाफा हुआ राइट वर्ड्स की तरफ। ऑल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड डिमांड, फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, इसी को हम फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड भी कहते हैं। करो फिगर 8 शोज डिमांड करो शिफ्टिंग फ्रॉम D1 टू D2, जो मैं भी बात कर रहा था, ये फिगर 8 जो है ये D1 से शिफ्ट हो गया D2 की तरफ शिफ्ट हो गया। when the consumer decides to buy 30 units instead of 20, पहले वो 20 यूनिट्स यहाँ लेता था, अब वो 30 लेने लगा, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई या उसकी टेस्ट बढ़ गई, यूनिट्स इंस्टेड ऑफ 20। even when own price of the commodity remains constant, जो कमोडिटी की कीमत है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज अनचेंज्ड, दैट इज फिक्स्ड, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई, 8 रुपीज 10 पर यूनिट 10 रुपीज। the common shift from point A to on D1 to point B on D2। तो पॉइंट जब हम D1 पे बात करते हैं यहां था, यहां से अब शिफ्ट हो गया B की तरफ, पॉइंट B की तरफ D2। तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम। नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, वजूहात क्या है कि डिमांड में इजाफा हो जाता है। सिचुएशन में डिमांड करो शिफ्ट फॉरवर्ड, जब डिमांड करो शिफ्ट हो जाती है फॉरवर्ड की तरफ, जब कमोडिटी में इजाफा होता है, जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड और एज अंडर, पहला है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है कमोडिटी की। दूसरा, व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्या कहेंगे हम उसकी प्राइस जो है बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट उसकी बढ़ जाती है, तो उस सूरत में भी क्वांटिटी में इजाफा होता है। व्हेन प्राइस ऑफ कंप्लीमेंट्री गुड्स फॉल, जब कंप्लीमेंट्री गुड्स जो है उनकी कीमत में कमी आ जाती है, उससे भी डिमांड में इजाफा हो जाता है। व्हेन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर शिफ्ट्स इन फेवर ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन फैशन और क्लाइमेट, अगर फैशन की वजह से या क्लाइमेट की वजह से जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, उससे भी डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन द मोर फ्यूचर, और अगर ऐसा लगे कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले दौर में कमोडिटी उम्मीद की जाती है, तोका की जाती है कि ये चीज़ जो है कमोडिटी जो है ये क्वांटिटी में कम आएगी मार्केट में, उस वजह से भी इसकी जो डिमांड जो है इस क्वांटिटी की वो बढ़ जाती है। these were the causes of increase in demand, situation when demand करो shifts forward। तो ये आज हमारा था टॉपिक शिफ्ट्स इन डिमांड करो। तो आज हमने बात की फॉरवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड करो। तो टॉपिक से ही जाहिर है, अभी हम जो बात कर रहे थे फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट, इट मींस बैकवर्ड शिफ्ट पे अभी बात करनी बाकी है। कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में बैकवर्ड शिफ्ट पे बात करेंगे। थैंक यू।